हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सब्जी, जो खाने में तो अच्छा लगता है ये, साथ ही इसे बनाना भी बहुत सरल है। 5 से 7 मिनट में बनके ये तैयार हो जाता है। तो बस इसे शुरू करते हैं बनाना। भिंडी को मैंने पहले से ही धुल के और अच्छी तरह से इसको कॉटन कपड़े से पोंछ के ले लिया है। ये अच्छी तरह से सूख चुका है। तो हमें इसी तरह से लेना है भिंडी को, पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए इसमें। और इसके ऊपरी भाग को हम काट लेते हैं। ऊपरी और निचले भाग को थोड़ा थोड़ा हम कट करके निकाल लेते हैं। और एक भिंडी में 2 से 3 भाग हम कर लेंगे। और बीच से इस तरह से काटते हुए हमें 4 भाग करने हैं। और इसके बीज और जो नसें हैं उसको निकाल लेना है। अच्छी तरह से साफ़ करके हम भिंडी को ले लेते हैं दूसरे बर्तन में। और इसके नसें को अच्छी तरह से निकाल लेना है ताकि साफ़ हो जाए भिंडी, और तभी ये क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो साफ़ कर लेते हैं इसको। और इस तरह से हमें अच्छी तरह से भिंडी को देख भी लेना है कि कीड़े इसमें ना रहें। और इस तरह से 2 से 2.5 इंच तक हम इसे काट के और इसको 4 भाग में काट लेना है। फिर और बीच के नसों को निकाल लेना है। और अच्छी तरह से भिंडी को हम साफ़ करके ही लेंगे, तभी ये क्रिस्पी बन पाएगी। और इसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो इस तरह से साफ़ करके ले लेना है। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से काटिए, मगर एक भिंडी में कम से कम 2 टुकड़े तो करने ही पड़ते हैं। तो इस तरह से हमने भिंडी को अच्छी तरह से कट लगा के साफ़ कर लिया है। बिल्कुल इसमें बीज और नसें बिल्कुल नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि डाल लेते हैं, सबसे पहले नमक डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। और अब डाल लेते हैं इसमें कॉर्नफ्लोर है ये, तो लगभग 2 चम्मच भर भर के हम कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें बेसन। तो बेसन को भी हमें 2 चम्मच डालना है। और अब डाल लेते हैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और डाल लेते हैं 1 चम्मच लगभग लाल मिर्च अपने पसंद के हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा। और अब डाल लेते हैं इसमें हींग डालना भी इसमें ज़रूरी है। साथ ही डाल लेते हैं आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर। और इन सभी को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो भिंडी हमारी एकदम से ड्राई है, तो इसमें मसाले और जो हमने कॉर्नफ्लोर और बेसन डाले हैं वो चिपक नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी के कुछ छींटे देके इसे हल्का सा मॉइस्चर लाना है इसमें, ताकि वो अच्छी तरह से सब चिपक जाए इसमें जो भी हमने मसाले डाले हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा दे के हमें इसे मिला लेना है ताकि चिपक जाइए। क्योंकि जब तक ये सब चिपकेंगे नहीं भिंडी के अंदर, तब तक भिंडी हमारी न क्रिस्पी बनेगी और ना ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो इसलिए इसे थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें हल्का सा मॉइस्चर करते हैं ताकि चिपक जाए अच्छी तरह से सभी चीज़ें। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ज़्यादा डालने से भी ये भिंडी तलते समय क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो बस हल्का हल्का सा पानी का छींटा देके ही हमें इसे इस तरह से मिलाना है। और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे, ताकि थोड़ा बहुत इसमें जो हमने नमक डाले हैं उससे भी इसमें मॉइस्चर आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हल्का सा मॉइस्चर जैसा दिख रहा होगा। तो बस ऐसे ही हमें चाहिए। और अब इसे हम तल लेते हैं। तो तलने के लिए कोई भी तेल आप यूज़ करिए जो आपको पसंद हो। मैं डाल लेती हूँ इसमें सरसों ऑयल। और इसे अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। और जब अच्छी तरह से तेल गर्म हो जाए तब हम इसे तल लेते हैं, डीप फ्राई करेंगे। और इसे फुल फ्लेम पे ही करेंगे, मीडियम टू फुल फ्लेम पे ही इसे डीप फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी हो पाएंगे अच्छी तरह से।
और इसे उलटते पुलटते हुए हमें क्रिस्पी कर लेना है। और जब अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो जाए तो बस हमें इसे निकाल लेना है। और इस तरह से हमें अपनी भिंडी को तल लेना है। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। लो फ्लेम पे भिंडी नहीं तलना है, क्योंकि लो फ्लेम पे क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इसे मीडियम टू फुल फ्लेम पे ही इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं उलटते पुलटते हुए, अच्छी तरह से जब क्रिस्पी हो जाए। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं। ये अच्छी तरह से हो चुका है। इस तरह से अगर बनेगा तो बहुत ही भिंडी क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होता है। ऐसे ही खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरह से बनाना भी बहुत आसान है। तो इसे निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए को भी हम इसी तरह से तल लेते हैं। तो जो बचा है उसे भी हम तल लेते हैं। इसे भी उलटते पुलटते हुए हमें तल लेना है, अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेना है। और ये भी हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सारी भिंडियों को अपने तल लिया है और अब इसे हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे एक सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है, देखने से ही लग रहा होगा। इसे मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। एक बार मैं इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही क्रिस्पी है। इसी तरह से आप भी बनाइए और बहुत ही क्रिस्पी भिंडी बन के तैयार होगा और बहुत आसानी के साथ बन के तैयार हो जाता है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अलग डिश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।